हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। आज की क्लास में हम देखेंगे साइक्लिक प्रोसेस एंड वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, मतलब चक्रीय प्रक्रम क्या होता है और चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य कितना होता है। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस या चक्रीय प्रक्रम की परिभाषा कुछ इस तरह से है। वह प्रक्रम जिसमें कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होकर अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, वह प्रक्रम जिसमें कोई निकाय है ना, कोई निकाय है वह विभिन्न अवस्थाओं से होकर के अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस हो जाता है। किसी एक अवस्था में चेंज होता है, फिर उससे अपने प्रारंभिक या पुराने अवस्था में वापस आ जाता है। तो इस प्रकार के प्रक्रम को चक्रीय प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, पीवी आरेख से हम इसको देखते हैं। ठीक है, इस तरफ है प्रेशर हमने लिया, इस तरफ वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है ए, है ना, यहाँ एक पॉइंट है बी। तो एक निकाय इस रास्ते से होकर के बी तक पहुँचता है ना, अवस्था ए से अवस्था बी तक पहुँचता है और अवस्था बी से वापस अवस्था ए तक पहुँचता है। ठीक है, तो पहला रास्ता जिसमें एक पड़ाव है स्मॉल ए और एक दूसरा रास्ता जिसमें पड़ाव है स्मॉल बी। ठीक है, तो पहला रास्ता से जाता है ए से, ये स्मॉल ए से होकर बी तक पहुंचता है, फिर वापस आता है बी से स्मॉल बी होते हुए ए तक। ठीक है, इसको हम अगर ऐसे मिला दें, इसको है ना, वी जो रेखा है उससे मिला दें, वॉल्यूम वाला आयतन वाला जो रेखा है उससे। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं डी से और इसको सी से। ठीक है, तो ये जो है एरिया वर्क डन के बराबर होता है। इसको हम देखेंगे आगे, है ना। चलिए देखते हैं, एक एक ठो करते जाते हैं। साइक्लिक प्रोसेस का आपको पता चल गया होगा, है ना, उसका डेफिनेशन है वह प्रक्रम जिसमें कोई निकाय विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, तो उसे चक्रीय प्रक्रम बोलते हैं। यहाँ पीवी आरेख से हमने डिनोट किया है। माना कि एक गैसीय सिस्टम है, गैसीय निकाय है जो अवस्था ए से स्मॉल ए होते हुए बी तक पहुंचता है और कैपिटल बी से स्मॉल बी होते हुए वापस ए तक पहुंचता है। तो जब वह उसका प्रसार होता है ना, ए से देखिए यहाँ वॉल्यूम पहले इतना था, है ना, डी तक था, उसका वॉल्यूम सी तक पहुंचा, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया है। ठीक है, इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है, ये वी जो है वॉल्यूम को डिनोट करता है। ठीक है, वॉल्यूम को, इधर पी जो है प्रेशर को डिनोट करता है। ठीक है, तो वह निकाय पी से ए से बी तक पहुंचता है, तो ये जो प्रसार होता है उसमें निकाय द्वारा कार्य किया जाएगा, है ना। हम जानते ही हैं गैस का जब रुद्धोष्म प्रसार होता है या किसी भी तरीके से समतापी प्रसार हो मान लो, तो कार्य जो है निकाय द्वारा किया जाता है। तो निकाय द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, डब्लू, है ना। इस कैपिटल ए से स्मॉल ए होते हुए बी तक पहुंचता है, तो इस रास्ते में, है ना, यहाँ से ए होते हुए बी तक पहुंचता है, तो इस रास्ते में किया गया कार्य W बराबर क्या होगा। तो ये जो वक्र है ना, वक्र ए बी द्वारा, है ना, आयतन अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, आयतन अक्ष, है ना, आयतन अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल, घिरा हुआ क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए कैसे हुआ, ये जो है यहाँ से ये इस रास्ते तक यहाँ पहुँचता है, तो इसका जो किया गया कार्य कैसे निकालते हैं, तो इस वक्र द्वारा ए और बी वक्र का और यहाँ आयतन अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब ये एरिया, है ना, ऐसे करके ये यहाँ से ऐसे पहुँच करके वापस ये जो टोटल एरिया है, यह एरिया, ठीक है, जो होगा गैस द्वारा किया गया कार्य होगा। ठीक है, तो इसको हम और अच्छे से लिख सकते हैं ऐसा, ए बी, है ना, इज इक्वल टू कितना, कौन सा क्षेत्रफल, है ना, उसको लिख देते हैं क्षेत्रफल ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, यह क्षेत्रफल। ठीक है,
अब यदि गैस जो है संपीड़ित होता है, ठीक है, यहाँ संपीड़न होता है गैस का वापस, है ना, संपीड़न होता है अपने प्रारंभिक अवस्था में पहुँचने के लिए। यहाँ जो है प्रसार हुआ है, ठीक है, प्रसार हुआ है। अब संपीड़न होता है बी से ए तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो उस संपीड़न में किया गया कार्य गैस पर किया गया कार्य, है ना, W वर्क डन BBA इज इक्वल टू, है ना, गैस पर किया जाएगा ना, यह कार्य जो है गैस पर किया जाएगा, ठीक है। तो BBA तक पहुंचने में, है ना, इस रास्ते से B से यहाँ B होते हुए A तक पहुंचने में जो गैस पर कार्य किया जाएगा वह जो कार्य होगा किसके बराबर होगा, वक्र BBA द्वारा, है ना, आयतन अक्ष से घिरा क्षेत्रफल। इस वक्र द्वारा आयतन अक्ष से घिरा क्षेत्रफल कितना है क्षेत्रफल, तो इसको हम फिर से लिख लेते हैं, B फिर स्मॉल b और A इज इक्वल टू, है ना, आयतन अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, तो उसको हम लिखें क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल, B, है ना, BBADC, है ना, BBADC, यह जो एरिया है ऐसे करके BBA, है ना, दिख रहा है, BBADC, ये वाला एरिया, है ना, इतना जो ब्लैंक वाइट दिख रहा है यह वाला एरिया, ठीक है। तो BBA बराबर क्षेत्रफल BBADC, ठीक है। तो अब जो है गैस द्वारा नेट किया गया कार्य कैसे निकालेंगे हम, है ना, गैस द्वारा किया जा रहा है या हमारे द्वारा गैस पर किया जा रहा है, उसको कैसे निकालेंगे। तो नेट कार्य क्या कैसे होगा, नेट कार्य बराबर क्या होगा, देखिए नेट कार्य बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि यह एरिया ज़्यादा बड़ा है, ABCD वाला, है ना, क्षेत्रफल, है ना, नेट कार्य निकालेंगे, ठीक है। उसके पहले देख लेते हैं इसको बाद में, ठीक है। हम जानते हैं कि क्षेत्रफल, है ना, चूंकि क्षेत्रफल AABCD इज ग्रेटर देन क्षेत्रफल, है ना, BBADC, इस क्षेत्रफल से यह वाला क्षेत्रफल बड़ा है ना, तो उससे बड़ा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है जब हम उसको माइनस करेंगे, ठीक है, उससे माइनस करेंगे जो ज़्यादा वाला एरिया है, यानी गैस के प्रसार में जो किया गया कार्य है गैस द्वारा किया गया कार्य प्रसार में, है ना, गैस द्वारा प्रसार में किया गया कार्य ज़्यादा है, क्योंकि क्षेत्रफल उसका ज़्यादा है ना, किया गया कार्य, है ना, ज़्यादा है किससे गैस पर संपीड़न में किए गए कार्य से, संपीड़न में किए गए कार्य से, ठीक है। गैस पर जो कार्य किया जाएगा ना संपीड़न के दौरान, तो उससे, है ना, जो गैस द्वारा किया गया कार्य है वह ज़्यादा है। तो इसलिए नेट वर्क इज इक्वल टू WAAB जो कि गैस द्वारा किया गया कार्य है, माइनस WBBA जो कि गैस पर किया गया कार्य है, ठीक है। तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू क्षेत्रफल AABCD माइनस क्षेत्रफल BBADC, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाए हैं इसको देखते हैं फिर से, AABCD माइनस BBADC, तो कौन सा वाला एरिया बच रहा है, इसको ऐसे करके ये है माइनस ये है, तो इसको घटाएंगे तो ये शेडेड एरिया है वही बच रहा है, छायांकित जो भाग है वही बच रहा है।
तो साइक्लिक प्रोसेस में जो किया गया कार्य है यह एक बंद वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होता है। जो बंद वृत्त बनेगा ना, साइक्लिक प्रोसेस में बंद वृत्त बनेगा उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। यहाँ हम देख पा रहे हैं, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में कुल किया गया कार्य बंद क्षेत्रफल के बराबर हो रहा है। ठीक है, ये किसके बराबर है? बंद वक्र का क्षेत्रफल। ठीक है, बंद वक्र के क्षेत्रफल के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो चक्रीय प्रक्रम होता है उसमें जो हम बनाते हैं दाब पीवी आरेख जो बनाते हैं ना, पीवी आरेख है ना, यहाँ पर पी को लिए, इधर वॉल्यूम को लिए, है ना, तो पीवी कर्व में है ना ऐसा जो बनाते हैं, तो ये जो बंद वक्र बनता है उसी बंद वक्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो ट्रेस है ना, अनुरेखण या ट्रेस बोलते हैं, ए से बी की ओर ऐसा हो, ऐसा साइक्लिक है ना, क्लॉकवाइज हो। ठीक है, क्लॉकवाइज हो या फिर दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज हो, तो क्लॉकवाइज होने पर कार्य जो है गैस द्वारा किया जाएगा। कार्य गैस द्वारा या फिर निकाय द्वारा, गैस द्वारा। ठीक है, अगर यह जो प्रोसेस है इस तरीके से साइक्लिक होता है या दक्षिणावर्त होता है तब। अब यदि एंटी क्लॉकवाइज होता है, मान लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो कार्य गैस पर किया जाएगा, कार्य गैस पर किया जाता है ना, किया जाता है। ठीक है, और ऐसा घूमे तो उल्टा घूमे, पहले इधर से जाए, पहले संपीड़न हो, फिर ऐसा है ना स्वतः ही उसका प्रसार हो, तो उस कंडीशन में कार्य गैस पर किया जाता है। नेट कार्य जो है निकाय पर या गैस पर किया जाता है। और क्लॉकवाइज घूम रहा हो, क्लॉकवाइज, तो कार्य गैस द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, चक्रीय प्रक्रम में किया गया कार्य ऐसा होता है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कार्य जो है वह एक वर्क फंक्शन होता है, मतलब रास्ते पर, पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। वर्क इज ए पाथ फंक्शन, इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कोई समस्या हो इस क्लास में तो आप पूछिए, बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते, थैंक यू।